कि आप चौंक जाइएगा ये सुनकर कि 2 दिन पहले जिसकी मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी दिखा दूं कि अभी जो है अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया होती है, जो हिंदू धर्म में जिस तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए जो चीज़ की जाती है वो सारी चीज़ें अब हो रही हैं। मेरे बच्चे को ये लोग उठा कर ले गया। अमित शाह का प्रोग्राम होने वाला है, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति का भी धंधा यहाँ कराया जाता था। वेश्यावृत्ति तक यहाँ तो होता था। बहुत बेरहमी से मारा गया क्या है। व्यवस्था है? आप लोग तो जमीनी देखे हैं। क्या किला का क्या स्थिति है? किला की क्या स्थिति है? बाबू कुंवर सिंह के किले में रोज शराब बेचना। अपने बच्चे को काफ़ी ढूंढे, नहीं मिला। उससे पहले प्रशासन ने उसकी हत्या कर दी। एसडीएम साहिबा को दिया तो एसडीएम साहिबा ने कहा कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, अगर तुम बीच में आओगे तो मैं तुम्हें देख लूंगी। डंडे से मारा, डंडा से मारा लोग। उसके बाद जब हम और राजू विरोध किए तो हमको धक्का दे के गिरा दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर में अभी हम सभी हैं और जगदीशपुर से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। जी हाँ, बिहार और पूरे देश में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम है और बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज पे हमला हो गया और हमला के साथ मौत हो गई। ये हम नहीं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। उनका एलिगेशन साफ तौर पे ये है कि जिसको सुरक्षा में इस किले की रखवाली करने के लिए रखा गया था, उसने ही यहाँ पे उनकी बेटे की जान ले ली। पौत्र वधू ने कई सारे आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप अब हम चल के डायरेक्ट बात करेंगे। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। और चलिए यहाँ पे आए हैं तो उनका दुख भी दिखाएंगे, दर्द भी दिखाएंगे और बिहार की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से माहौल बनी हुई है पूरे बिहार वासियों के लिए, ये भी दिखाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं। जगदीशपुर का ये किला जो है वो काफ़ी फेमस है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचने वाले थे। अमित शाह का यहाँ पे प्रोग्राम अभी तक रद्द नहीं हुआ है, अभी भी उनका प्रोग्राम है और अमित शाह यहाँ पे प्रोग्राम जो है 23 अप्रैल को होने जा रहा है और उसके पहले इस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम देना ये बहुत शर्मसार कर दे रहा है पूरे बिहार व्यवस्था को। क्या बोलिए? अमित शाह का प्रोग्राम नहीं हो सकता है। क्या आप उनके भाई हैं? हाँ भाई हैं हम। क्या बताइए, बोलिए। इतना बड़ा घटना घट गया, अब प्रोग्राम कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। जहाँ गृह मंत्री आने वाले थे वहाँ ही इस तरीके से घटना हो गई। बड़ा घटना हुआ है प्रशासन द्वारा। क्या क्या हुआ था इसके पहले? बहुत बेरहमी से मारा गया है इन लोग को। आपको बेल जेल भी कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ था आप लोगों? हम लोग के बहुत सारा एसडीओ जो है, सारा खेल जो षड्यंत्र रची है सब एसडीओ के द्वारा हुआ गया है। प्रशासन की औकात नहीं है कि बबलू सिंह के सामने आके खड़ा हो जाए। जब भी आती है एसडीओ उसी के द्वारा प्रशासन आती है। अब बबलू सिंह के मारी है और हम लोग पे हमेशा केस बनाती है। एक छोटा सा एक अपने दोस्त का बर्थडे ऑर्गेनाइज किए थे हम, छोटा सा कोविड-19 में, उसके लिए कौन सा केस होता है? 188 की धारा लगा के हम लोग को जेल भजवाने के लिए लग गई थी वो, हम लोग बेल करवाए उसके लिए। अब बताइए आप, हम क्या कर सकते हैं? क्या व्यवस्था है यहाँ की? आप लोग तो जमीनी देखे हैं। क्या किला का क्या स्थिति है? किला की क्या स्थिति है? सबसे बेकार स्थिति है। आप देख सकते हैं उधर लाइट जला के, यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे हमेशा पानी गिरता है। यहाँ पे कितने बच्चे को पैर टूट गया, कितने बच्चों को हाथ टूट गया। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बाकी हम आपको दिखा दें कि कब मौत हुई है उनकी, बबलू सिंह की। परसों मौत हुई है इनको 12 बजे रात को, 11:15 में एडमिट हुआ है। प्रशासन यहीं से ले गया है, ये सीआईटीएफ के जवान ले जा। कहाँ लेके जा रहे थे वो बताए नहीं कि कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, इनको मारने के बाद हॉस्पिटल के गेट के पास फेंक कर वहाँ पे छोड़कर चले गए। उसके बाद कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं आया, उधर से कोई कॉल नहीं आया, कोई प्रशासन के भी पास कॉल नहीं गया, नहीं घर पे कोई कॉल आया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप चौंक जाइएगा ये सुनकर कि 2 दिन पहले जिसकी मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी दिखा दूं कि अभी जो है अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया होती है, जो हिंदू धर्म में जिस तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए जो चीज़ की जाती है वो सारी चीज़ें अब हो रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि जो बाबू वीर कुंवर सिंह पूरे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, उनके वंशजों का हाल जो है वो क्या है। चलिए हम और आगे दिखाते हैं आपको। उनकी माँ से बात करेंगे बबलू सिंह की और पौत्र वधू से बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। आखिर ये सारी घटना जो हुई, दुर्घटना जो हुई बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज के साथ जो हुई, आखिर उसके बाद जो है ये क्या बात करने की स्थिति में चाची आप नहीं हैं, हमको पता है, लेकिन फिर भी आपका बात जो है वो पहुंचना चाहिए उन सारे लोगों तक।
उन सारे लोगों तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उनकी वंशज है जिन्होंने हमें सांस लेने का हक दिया खुले में। क्योंकि जब तक अगर हम आज़ाद नहीं होते तब तक हम इस तरीके से फ्री घूम नहीं पाते और इस तरीके से पढ़ नहीं पाते और घर में अच्छे से खा नहीं पाते। तो उस वंशज से आप आती हैं, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से आपके साथ हो रहा है? हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बबलू हमेशा आवाज़ उठाता था, यहाँ हमेशा भ्रष्टाचार होता था। इसी के चलते बबलू को यहाँ पर साजिश के तहत रच करके उसकी हत्या कर दी गई और यहाँ पर लड़की बुलाया जाता था। उसका वो विरोध भी उस दिन भी किया था, उसके पहले भी किया था, देख लिया था उससे गलत काम करते, संबंध बनाते, इसका वो विरोध किया था। जिसके चलते वो हमारे सामने ही मारा पीटा, कुंदे से मारा, डंडा से मारा लोग। उसके बाद जब हम और राजू विरोध किए तो हमको धक्का दे के गिरा दिया। उसके बाद उसको उठाकर कहाँ ले गया, दोनों गेट का। सीआईटी की टीम लेके गई थी, जो 9 सुरक्षाकर्मी थे वही खुद लेके गए थे। देखिए अब बबलू सिंह जो आपके बेटे हैं, जो नीचे 3 व्यक्ति थे और एक खाना बना 4 व्यक्ति था, 9 नहीं था। अच्छा 4 लोग थे। 4 लोग थे। उस दिन 4 लोग थे। उस दिन 4 लोग नहीं ठीक है, उस दिन बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं 4 लोग थे उस दिन। वो चारों लेके गए। उसके बाद कब आपको पता चला कि आपके बेटे की मौत हो गई है? या दिन पता चला कल हमको करीब 1:30 पौने 2 बजे के लगभग में। मतलब रात भर में आपको कुछ पता नहीं चला कि आपका बेटा कहाँ पे है, किस हालत में है, क्या कुछ हुआ है? ये सारी चीजें कुछ नहीं पता चला आपको? किसी प्रशासन डॉक्टर आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? बड़े पदाधिकारी या यहाँ से 2 मंत्री हैं, हमारे भोजपुर से 2 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, उन लोगों से किसी से कांटेक्ट किया आपने? कुछ कहा कि मेरा बेटा चला गया है, आप लोग खोज के लाइए? या थाना से कांटेक्ट किया आपने, लोकल थाना जो जगदीशपुर थाना है? नहीं, हम जो है अपने बच्चे को चारों तरफ ढूंढे, खोजे, दोनों तरफ गेट बंद था, इधर भी जाने का रास्ता नहीं, हमको जाने का कहीं रास्ता नहीं है, इसलिए हम जा नहीं पाए। लेकिन अपने बच्चे को काफ़ी ढूंढे, नहीं मिला तो थक के आके हम घर में आ गए। उसके बाद सुबह में हम इस बात की चर्चा सबसे किए कि मेरे बच्चे को ये लोग उठा कर ले गए, अभी तक पता नहीं चल रहा है। उसके बाद हम ढूंढने का प्रयास किया। हमारा भी एज देखिए रहे हैं, 1:30 बजे के लगभग में हमको सूचना मिली कि बबलू का डेड बॉडी हॉस्पिटल में। अमित शाह का प्रोग्राम होने वाला है, होगा कि नहीं होगा? जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं होंगे तब तक उनका प्रोग्राम हम होने नहीं देंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए उनकी बहन है यहाँ पे, हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे क्योंकि हाँ हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे इनसे, क्योंकि ये 2 दिन से खाई पी भी नहीं है ठीक से। और जब एक माँ का बेटा खोता है तो उस माँ से ज़्यादा उसका दुख कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि 9 महीने कोख में पालने के बाद उसका जन्म होता है और उसके बाद वो इस धरती पे आता है। तो कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होता है, वो एक माँ ही जानती है। और ये माँ है वो, और इनकी बहन है। आप बड़ी बहन है उनकी? छोटी बहन है। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? क्या कुछ उस रात को घटना घटी और अगले दिन क्या कुछ हुआ? उस रात की घटना के बारे में जानकारी अभी माँ ने आपको दी। मेरा भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ अकेले उठाता था, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ। बाबू कुंवर सिंह के किले में रोज़ शराब बेचना, गांजा, चरस, हीरोइन, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति का भी धंधा यहाँ कराया जाता था। वेश्यावृत्ति तक यहाँ तो होता था जी, बाबू वीर कुंवर सिंह के किले में जी। और इस बात की जानकारी जब मेरे भाई ने एसडीएम साहिबा को दिया तो एसडीएम साहिबा ने कहा कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, अगर तुम 20 में आओगे तो मैं तुम्हें देख लूँगी। ये 12 मार्च की घटना है जो उनकी एसडीएम साहब 12 से 15 के बीच की, मुझे डेट नहीं पता है क्योंकि मेरे भाई है नहीं, हम लोग की सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी इस बारे में, मुझे डेट की जानकारी नहीं है। पर एसडीएम साहिबा ने यही कहा कि अगर तुम 20 में आओगे तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से देख लूँगी। मेरे भाई ने खुलेआम चैलेंज किया था कि अगर बाबू कुंवर सिंह के किले में भ्रष्टाचार को बंद नहीं किया गया, भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया गया, तो आने वाले 23 अप्रैल
को अमित शाह के प्रोग्राम में मैं स्टेज से पूरे प्रशासन का भंडाफोड़ करूंगा। प्रशासन को ये बात पता थी कि बबलू सिंह ने जो बात कही है उस बात को वो सच कर जाएगा। इससे पहले कि प्रशासन का वो भंडाफोड़ करता, प्रशासन का भ्रष्टाचार जनता समाज और हिंदुस्तान में सामने आता यहाँ के प्रशासन का, उससे पहले प्रशासन ने उसकी हत्या कर दी। अंतिम संस्कार इतना लेट आप लोगों ने क्यों किया? क्योंकि हिंदू धर्म में जितना जल्दी अंतिम संस्कार होना चाहिए वो होता है, लेकिन आप लोगों ने इतना लेट क्यों किया? हमारा पुलिस प्रशासन से ये मांग था, सरकार से ये मांग थी कि हमारे भाई को न्याय मिले। जब तक अरेस्टिंग नहीं होती तब तक हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। डीएम साहब की तरफ से आदेश आया है कि उनको निलंबित कर दिया गया है और कल लाइन हाजिरी करके मां से चिन्हित करवाया जाएगा कि उनके बच्चे के साथ किस किस ने मारपीट की। उसके बाद हम अभी दाह संस्कार करने जा रहे हैं। साहब भी मैंने देखा कि कल माँ से बात हुई है और उन्होंने बैठ के इनसे बात भी किया था और कई सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी। क्या कुछ लगा? एसपी साहब ने क्या कुछ कहा? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, उच्च स्तर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसएसटी की टीम भी गठित कर दी है और जो होगा वो आप सब समय के साथ आप सब खुद ही जान जाओगे। चलिए, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि लोगों को अभी अंतिम संस्कार में और जिसके घर में जब बेटा और भाई गुजरता है ना तो दुख उसी को होता है। ये आप और हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा पूरे भारत में सुनाई जाती है और बताई जाती है कि बाबू वीर कुंवर सिंह एक ऐसे बुजुर्ग नहीं जवान थे जिन्होंने 80 साल में अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया था, लखनऊ पार कर दिया था बिहार के साथ साथ, और उनके वंशज के साथ अगर इस तरीके से होता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात पूरे बिहार और पूरे देश के लिए नहीं है। क्योंकि अगर हम आज़ादी की सांसें भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं योगदान और महत्वपूर्ण योगदान बाबू वीर कुंवर सिंह का था, रहेगा और हमेशा वो हमारे साथ जिंदा रहेंगे। बाकी खबर में यहीं तक। खबर कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा कि न्याय बिहार में हो रहा है कि नहीं, और बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था जो है वो किस तरीके से है, बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था आपको किस तरीके से अच्छी लग रही है, ज़रूर बताइएगा। सुशासन की व्यवस्था कितना दुरुस्त है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं और जंगल राज नहीं है, तो क्या लगता है जंगल राज है या नहीं है? खबर में इतना ही। मैं रैना सिंह, जगदीशपुर, आरा, भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।